ढाईघाट माघ मेले में लखीमपुर से आए कथावाचक गोपेश कृष्ण महाराज से हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि वह राम कथा का सुंदर वर्णन करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य भगवान राम के आदर्श को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल। इस वक्त हम श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि मिनी कुंभ के नाम से विख्यात ढाईघाट मेला रामनगरिया में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ कथावाचक गोपेश्वर कृष्ण महाराज मौजूद हैं। बात करते हैं और उनका परिचय जानते हैं, आखिर ये कहाँ से आए हुए हैं और ये जो श्रोताओं के लिए भागवत कथा का यहाँ श्रवण करा रहे हैं, आखिर कब से इनका ये भागवत कथा कर रहे हैं। अब पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। जी राधे राधे, मेरा नाम गोपेश कृष्ण जी महाराज है और यूपी लखीमपुर खीरी से हम आए हुए हैं और इस वर्ष भी आए हैं और पिछले वर्ष भी हमको गुरु जी के सानिध्य में श्री राम कथा बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कितने वर्षों से आप इस कथा के लिए आप कह रहे हैं, कितने वर्ष हो गया? हमको 7 वर्ष हो गए हैं कथा करते करते। किस तरह की कथाएं आप कहते हैं? जी राम कथा करते हैं, वैसे यहाँ राम कथा कर रहे हैं और भी कथाएं करते हैं। राम कथा के जरिए आखिर इस देश को, इस समाज को और लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रभु राम जी महाराज ने जो भी कार्य किया सब मर्यादित रह करके किया, वैसे ही हम यही संदेश देना चाहेंगे कि राम जी महाराज की तरह हमको सबको भी जो भी कार्य किया जाए मर्यादित किया जाए और सब लोग एकजुट होकर के सनातन धर्म को आगे की तरफ ले जाएं। यही संदेश है मेरा। भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए, तो इस दौरान तमाम कठिनाइयाँ, इस दौरान उन्होंने अपना जो वनवास व्यतीत किया, तमाम तरह के उन्होंने लोगों को संदेश दिए, तो किसी एक का वर्णन आप बताएंगे? जी, कई सारे अहिल्या जी का भी उद्धार किया प्रभु रामचंद्र जी महाराज ने। गौतम ऋषि की पत्नी थी और भगवान राम तपस्या किए और करने के बाद में हमको सबको ये संदेश दिए कि जीवन में इंसान के कठिनाइयाँ जब तक नहीं आएंगी तब तक वो सफल होने वाला नहीं इंसान है। और क्या कहना चाहेंगे? और कहना यही चाहेंगे कि प्रभु राम के चिन्हों पर हमको चलना चाहिए और भगवान राम के पावन कथाओं का गुणगान सुनते रहना चाहिए। सूर्पणखा का जो चित्र दिखाया गया है, जो वर्णन किया गया है, उस बारे में क्या कहेंगे? उस बारे में यही कहना चाहेंगे कि राम जी महाराज के सामने जब सूर्पणखा गई तो राम जी से कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और हमारे जैसी नारी नहीं है। तो भगवान राम ने बड़ी प्रेम से सूर्पणखा को समझाया, लेकिन लास्ट में जब सूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण जी महाराज ने लक्ष्मण अति लाघव सो कान नाक बिन कीन, लेकिन राम जी महाराज ने सूर्पणखा की तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। इसीलिए हमको सबको भी चाहिए कि आजकल मर्यादित रह करके सब कार्य को लेकर के चलना चाहिए। जिस तरीके से भगवान राम विवाहित थे और सूर्पणखा जब उनके से विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। तो आज का जो समाज है, जो पर स्त्रियां हैं यानी पराई नारी हैं, तो उनको लेकर आप लोगों को क्या संदेश देंगे? यही कहना चाहेंगे कि भगवान राम के पद चिन्हों को ऐसे अवलोकन करें। और सूर्पणखा का पूर्व रिश्ता भी था। सूर्पणखा पहले स्वर्ण रेखा के रूप में जानी जाती थी, लेकिन इसके पति विद्युत जीव को रावण ने मारा था। इसीलिए सूर्पणखा ने संकल्प लिया था, भैया जब तक मैं तुमको नहीं मरवा दूंगी तब तक हाथों के नाखून नहीं काटूंगी। और इसीलिए सूर्पणखा राम जी के पास गई है तो राम जी महाराज से कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। तो राम जी महाराज जान जाते हैं कि ये पहली लाइन में कह रहे तुम सम पुरुष न मोसम नारी, और अगली लाइन में कह रहे ताते अब लग रहे कुंवारी। राम जी जान जाते हैं कि ना ये नारी है न कुंवारी है, इसकी तरफ देखना बेकार है। इसीलिए राम जी महाराज ने सीता की तरफ देख करके राम जी
सीतई चितई कही प्रभु आता है, कुमार मोड लघुराता। राम जी महाराज लक्ष्मण के पास भेजते हैं। इससे यही संदेश मिलता है कि अपने के सिवा किसी भी गैर स्त्री को माता और बहन के रूप में हमको सबको देखना चाहिए। पावन धरा पे आए हैं, ये श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है ढाई घाट। यहाँ पर आप दूसरी बार आए हैं, तो यहाँ आकर जो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और मनोहर दृश्य है यहाँ का, तो कितना आपको मनभावक लगता है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और ऐसा लग रहा है कि भगवान की गोद में हम लोग स्नान कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है हमको सबको। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री धर्मेंद्राचार्य जी के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। बड़ा आनंद आ रहा है। बराबर निरंतर भंडारे का भी कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 1000-1500 प्रतिदिन लोगों का भंडारा चल रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। लास्ट हमारा आपसे एक सवाल, सनातन धर्म लगातार बढ़ रहा है इस वक्त, तो सनातन धर्म को लेकर क्या कहेंगे और क्या लोगों से अपील करेंगे जो सनातन धर्म से जो अलग हो गए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको लेकर के यही कहेंगे कि सनातन धर्म एक सबसे बड़ा धर्म है, इसी में सबको रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वैसे ये कहने का नारा रह गया है। वैसे सनातन धर्म एक सबसे बड़ा धर्म है और हमको सबको भी मिलजुल करके कोई कार्य करना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। तो जहाँ पर सुमति होती है वहाँ काम छोटे से छोटा भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए सनातन धर्म को मिल करके सब कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर से आए हुए गोपेश्वर किशन महाराज जी मौजूद थे, जिनसे हमने तमाम बातों को लेकर यहाँ पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। पिया छोड़ गए, तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया तुझे देख के। और ऐसे नहीं ताली बजा दो सभी लोग। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। बाकी है अदा, तेरे जितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे। तेरे जितवन तेरे जितवन बाकी है अदा, तेरे अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सतावे सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के, हाँ तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। ताली बजाते सुनील भाई।
की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया होने लगा। अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया, दिल मेरा कन्हैया रोने लगा। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊँ कहाँ मैं सावरिया। पिया छोड़ गए, ओ पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए। अब बन के फिरूं मैं बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊँ कहाँ मैं